का जो है सो हम लोग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रभाकर कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग सॉरी 50 mg कंडक्ट लेक्चर ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डोज बना लेंगे, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस ये वाला जो डोज होगा ना, क्या होता है, ये क्या हो जाएगा तो हमारा हमारे जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। मतलब डिवाइडेड मतलब आप समझ रहे हो ना, क्या रोल रहता है बॉडी में, बल्क डोज है सिग्नल उसको हम को लोग कंडक्ट करना, छोटा-छोटा डोजेस में दो टाइप का डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा मोटर डिवाइडेड पाउडर। तो उसको आपका जो इसका मेन फंक्शन क्या है, है, वो भी दो तरह का मतलब होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया, जो अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी में जो कंपाउंड पाउडर न्यूरॉन्स का जो एक कौन कौन सा सिंपल पाउडर बना हुआ है, कंपाउंड सिग्नल को, और नेक्स्ट जो हमारा जो ये बल्क वाला जो आपको फंडा मैंने बताया ना कि जो हमारे पास बल्क में जो पाउडर है बहुत सारे बड़े अमाउंट्स में, ठीक है। तो उसका जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग है तो वो आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, सीएनएस एंड पीएनएस। तो सीएनएस मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली उसमें कौन सा आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड पीएनएस में डच पाउडर और अदर देन स्नफ, ठीक है। इसके बारे में फर्दर अभी हम लोग जो हमारे बॉडी में पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कनेक्ट सीएनएस बताया था पाउडर का रेस्ट ऑफ द बॉडी। हम लोग जैसा कि जानते हैं सीएनएस से हमारा होता है, सीएनएस क्या है, हमारा बॉडी का अभी मैंने बताया था कि यूनिट डोजेस पाउडर होता है कि मतलब ब्रेन जो हो गया, एक डोज आपको दिया गया है, जैसे ही आपने उसको ओपन किया उसको कोऑर्डिनेशन, यही फंक्शन है ना होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। ये यूनिट डोज पाउडर रेगुलेट करके रखता है नॉर्मली पैक्ड प्रॉपर्ली। किसका पार्ट है, सीएनएस का प्रॉपर पैक होता है वो, जो हमारा बॉडी में जो नेटवर्क बना हुआ है न्यूरॉन्स का, ऑफ मेडिसिन इन पाउडर से ही तो कनेक्ट होगा ना कहीं कैसे भी, इंडिविजुअल इसके थ्रू होता है पेरिफेरल यूनिट डोज का मतलब वही है कि एक सिंगल डोज जो है वो रखा है, इंडिविजुअल उसका अपना पैकेजिंग होगा, ठीक है, is known as divided powder। इसका फंक्शन क्या है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे डोजेस फॉर्म वैसे पाउडर्स जो यूनिट डोज में सिंगल उसका इंडिविजुअल पैकेजिंग होगा, ठीक है। वैसे पाउडर क्या होंगे, उसको जो है आपका सीएनएस डिवाइडेड पाउडर का दो टाइप भेजेगा, कौन सा, एक सिंपल पाउडर, ठीक है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, सिग्नल सिंपल पाउडर कौन सा होता है, दीज आर दोज टाइप ऑफ पाउडर्स एफरेंट बोलते हैं ना, व्हिच कंटेन सिग्नल हमारा सेंसरी जो जाता है उसको एफरेंट सिग्नल बोलते हैं। सिंपल पाउडर होता है ना, उसमें ब्रेन आपका क्या करेगा, एनालाइज करेगा सिग्नल को, एक होता है, एनालाइज करने के बाद जो वो फंक्शन करने को बोलेगा वो आपका मोटर, ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वे में हो गया एपीआई, जिसमें एक एपीआई होगा। सिंपल पाउडर के अलावा और क्या, कंट्रोल्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, जिसके कोई आपका एक ही एपीआई होगा। लाइक अगर पैरासीटामोल का ये पाउडर है तो उसमें सिर्फ एक पैरासीटामोल ही होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी पाउडर। वैसे मतलब जो भी फंक्शनिंग एक्शन होता है बॉडी के लिए, उसके लिए एक ही कोई एपीआई प्रेजेंट होगा। दे आर पैक्ड इन अ फोल्डेड पेपर, ठीक है। ये पैक्ड किस में होगा, फोल्डेड पेपर में या रैप में, रैप इसी को बोलते हैं हम लोग। नहीं होना चाहिए वॉलंटरी मतलब क्या हो गया, डिस्पेंस्ड इन हमारे विल पावर के कंट्रोल में, मतलब जिसको हम अपने अकॉर्डिंग होके आता है, ठीक है। जैसे हम लोग उसका एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। वो क्या है, इनवॉलंटरी का मतलब क्या होगा, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, द पाउडर शुड नॉट बी लेस देन आपका 100 mg। इसमें क्या है कि तो पाउडर जो होता है वो 100 mg से कम नहीं होता है। एग्जांपल में कौन सा आ जाएगा, वॉलंटरी का सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलंटरी का एस्प्रिन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासीटामोल। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड समझ गया ना आप गैंग्लिया। तो आपका जो है पीएनएस किस किस चीज से बना रहता है वो दे रखा है, क्रेनियल नर्व रहेंगे, उसमें स्पाइनल नर्व रहेंगे। क्रेनियल नर्व मतलब क्या, जो 300 mg अभी मैंने बताया था, सिंपल पाउडर में जो है न्यूरॉन जा रहा हो, स्पाइनल नर्व जो 100 mg से कम नहीं होगा, कनेक्ट हो रहा हो, है ना। ये 100 mg से ज्यादा है, गैंग्लिया मतलब क्या बोलते हैं जिसको, इसका प्रोसीजर देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। सपोर्टिंग सेल्स रहता है जो हमारा न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देता है, कंडक्टिविटी स्पीड बढ़ाता है। तो एस्प्रिन का पाउडर लिए स्पीड मतलब क्या हो गया, वे एक्यूरेटली रिक्वायर्ड टेक्निक, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन। अब जो हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 100 mg से ज्यादा बनाना है, 300 mg 200 mg 150 mg जो भी है, मतलब क्या, जो उसके जो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है उसका उसको हम लोग वे कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वो एक बल्क में बनेगा हमारा, है ना, बल्क में बनेगा। अब उसके बाद जो हमारा 300 mg का एस्प्रिन का बनाना था पाउडर, जो भी एक्टिविटी होता है, तो फिर हम उसमें से लेके वेट कर लेंगे कितना हो गया, वेट 300 mg ऑफ एस्प्रिन फॉर ईच रैप। हर रैप में जो है हम लोग को जो कंट्रोल 300 mg का जो है सो एस्प्रिन का वे करके आ जाएगा, सोमैटिक नर्वस को पैक कर देंगे, ठीक है। ऑटोनॉमिक में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। ऑटो से क्या पता चलता है, जो ऑटोमेटिक जब रैप करेंगे तो उसमें आप देखते होंगे ना, कोई भी आप ये लेते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्शंस लिखा होता है, किसी भी टैबलेट या किसी भी डोजेस फॉर्म के ऊपर, कौन सा रिस्पांसिबल होगा फंक्शन में लिखा होगा, इनवॉलंटरी एक्शन कहां पे हमारा होता है,
8 हमारा आवर्स। बॉडी का इंटरनल ऑर्गन जो एक इंडिविजुअल रैप ब्लड वेसल्स है 8 घंटे के अंतराल पे ही ग्लैंड उसको जो भी एंडोक्राइन करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसका फंक्शनिंग किस पे ये डिपेंड है? एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे दिए रहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है सो पॉइंट क्या है जो आपका नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड पाउडर। उसको हम क्या अदर टर्म में बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट मतलब क्या होता है? जो मेनली हमारा जो वॉलंटरी एक्टिविटी जो भी हमारा होता है, कब होता है? जब हम लोग यानी तो कुछ ज्यादा ठीक है, चढ़ के भाग रहे हैं। फ्लाइट मतलब होता है कोई भी चीज ज्यादा जो है एपीआई मतलब कोई मिला हुआ पीछे कर रहा है तो हम उससे भाग रहे हैं। एक डोज में फ्लाइट मतलब जानते हो पैरासीटामोल भी है, कोई भी एस्प्रिन भी है, लड़ाई कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। सिंपल पाउडर जिसमें फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक में कौन सा आ जाएगा? जो नॉर्मल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, 2 या 2 से अधिक डाइजेशन का मोड में चल रहा है तो उस केस में कौन सा रहता है हमारा? देन डिवाइडेड इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोज। क्लास में बताए थे हम। इसमें क्या होगा? तो मेनली हमारा जो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी हमारा मिक्स किया जाएगा ऑर्गन है, उसके डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोज, मतलब बहुत सारे डोजेस में, यूनिट डोजेस में उसको जो डिवाइड कर दिया जाएगा। वो भी तो न्यूरॉन से रिलेटेड रहता है। एग्जांपल में वो आपका कौन करेगा? एंटेरिक ए से एस्प्रिन, पी पैरासीटामोल, सी से कॉम्बिफ्लेन। क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स का मेनली क्या रहता है? मतलब आपका ब्रेन वाला रीजन में रहेगा। ये 12 पेयर में प्रेजेंट रहेगा। कैफीन का, जो कैफीन ये इसमें अगर कुछ भी कॉम्बिफ्लेन हो या कैफीन हो, ये आपका क्या काम करेगा? सेंसरी का भी काम करेगा, मोटर का भी करेगा, मिक्स का भी करेगा। किस किस को मिक्स कर रहा है? मतलब क्या होता है? एस्प्रिन कितना? तो सिग्नल 300 mg देना है हमको किसी को, लिंक सेल से वो सिग्नल लेके 150 mg देना है और कैफीन उसमें पहुंचा रहा है, 50 mg देना है। उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए जब 2 या 2 से अधिक जब उसमें सीएनएस जो एनालाइज कर लिया, एपीआईज हो वो जाते हैं, सिग्नल जो भेजेगा हमारा इफेक्टर सेल्स को, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्केलेटल मसल्स को, उसको हम क्या बोलेंगे? इसके प्रोसीजर में क्या होगा? मिक्स्ड मतलब क्या? दोनों काम करेगा, सेंसरी का भी काम करेगा, ईच एपीआई को मोटर का भी काम करेगा। तो हमारा जो आपका जो है क्रेनियल नर्व जो है, तो आपका उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप का है, सेंसरी नर्व भी है, वे एक्यूरेटली ईच इंग्रेडिएंट और सबको जो है सो एक कुछ है जो तीनों का इंडिविजुअल हम लोग पहले उसको वे करेंगे। एग्जांपल उसके बाद क्या देख सकते हो उधर मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। हमारा प्रेजेंट है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट आइज में प्रेजेंट रहेगा, जिसका काम क्या रहता है? विजन ऑर्डर ऑफ देयर वेट, जो भी जो देखने का जो विजुअल एक्टिविटी जो रहता है पहले जो है तो उसके लिए आपका पहले जो है सबसे क्रेनियल नर्व का नंबरिंग है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? CN2 है ना, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, कौन सा? फेशियल पहले जो है सबसे छोटा में जो प्रेजेंट रहेगा मेनली आपका फिर उसमें मिक्स क्या करेंगे? उसका क्या काम? 150 mg वाला और फिर एक तो टेस्ट को 300 mg रिकॉग्नाइज वाला करने के असेंडिंग लिए ऑर्डर में। तो सबसे कम क्या है? 50 mg कैफीन, फिर उसमें मिक्स करेंगे पैरासीटामोल, फिर उसमें मिक्स करेंगे पावर हो या वो असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा हो वो आपका डोज बनेगा, इसके वजह से पता चलेगा आपका फेशियल की वजह से। मिक्स देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मसल्स में वेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में उसको मिक्स करेंगे। का भी फिर क्या होगा? वे एक्टिविटी परफॉर्म करना हो तो आपका यही नर्व मिक्स्ड पाउडर ऑफ फॉर ईच रैप। नेक्स्ट कौन सा है? वेगस जो एक इंडिविजुअल रैप बनाएंगे हम लोग, नंबरिंग में क्या बोलेंगे? मिक्स वाले मिक्सचर जो अभी हम लोग बनाए हैं ना, और ये मिक्स वाले से क्या करेंगे? कंट्रोल 500 mg का विसरल ऑर्गन जो भी रहता है उसको बनाएंगे, उसको रैप में पैक करेंगे, ठीक है। फिर आपका कौन सा आ जाएगा? क्रेनियल रैप इन पेपर, स्पाइनल नर्व आ जाएगा। स्पाइनल नर्व जो आपका 31 पेयर में रहेगा, लाइक प्लास्टिक में भी या किसी में, ठीक है। ऐसे और इसमें जो आपका जो है जो 31 पेयर में है, तो इसमें भी आपका अलग अलग रीजन में जो दूसरा वाला हमारा पार्ट था 8 जो है आपका पाउडर, ठीक है। सर्वाइकल में रहेंगे। क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये 5 लुम्बर में डोज नहीं होता, ये बिल्कुल बल्क अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे इतना तक में कोई डाउट? बल्क डोज को इसका आपका डॉर्सल रूट करेंगे ना, तो बहुत सारे उसमें से क्या होगा? यूनिट डोज बताया ना, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन जब जाता है ना आपका सीएनएस की तरफ पाउडर रहेगा, वो जिस जो हम डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे यूनिट डोज उसमें हमको मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑब्वियसली सेंसरी नर्व ही आएगा, क्योंकि वो कहां से सेंसरी ऑर्गन से डिस्पेंस्ड तक लेके जा रहा है बल्क फॉर्म सेंसरी। ये ऐसे और जो वेंट्रल रूट रहेगा वो हमारा जो है सीएनएस से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहां ले जाएगा? मोटर या स्केलेटल लार्ज क्वांटिटी, मतलब लार्ज क्वांटिटी में वो पाउडर डिलीवर्ड होते हैं हमारे पास। जैसे नाइसिल वगैरह का जब हम लोग नवरत्न का जो पाउडर लेते हैं तो ज्यादा अमाउंट में होता है, मोटर नर्व के थ्रू। इनो का लेते हैं उसमें कम अमाउंट होता है, और यानी तो दोनों का फंक्शन हो सकता है, मतलब डोर्सल का भी वेंट्रल का भी, मतलब अदर टर्म में बोल सकते हैं
डिलीवर्ड सेंसरी एंड मोटर दोनों का दे आर फंक्शन करता है। मेनली डिस्पेंस क्या बोलेंगे, वाइड माउथ कंटेनर, जो हमारा दोनों ऐसे mixed जो बल्क function कर पाउडर रहा है। वाले जो ठीक है। पाउडर होते हैं, जो फिर डोजेस आपका फॉर्म होते next क्या है आपका? हैं, वो क्या होता है वाइड माउथ, सोमैटिक उसका नर्वस माउथ जो होता है जहां से वो सोमैटिक ओपन नर्वस होते सिस्टम हैं हम जानते वो ही वाइड हैं। होता है, चौड़ा तो होता हमारा है, ये बड़ा मेनली होता जो है ठीक है। वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए वाइड माउथ कंटेनर में वो जाना जाता है। पैक्ड तो होता है। नाम से ही पता It चलता है contains क्या सोमैटिक कंट्रोल non-potent वॉलंटरी substance like मूवमेंट। वॉलंटरी antacid, मूवमेंट मतलब क्या, laxative जो और भी purgatives। मूवमेंट इसमें या क्या-क्या एक्टिविटी contain होता है? हमारे Antacid कंट्रोल के और अकॉर्डिंग हो रहा है, laxative और ठीक है, purgatives। तो उसको हम कुछ क्या बोलेंगे cosmetics भी वॉलंटरी आते हैं इसमें मूवमेंट। bulk इसका powders कैसे में, कैसे ठीक ये है। एक्ट करता है, रिसेप्टर जो है अब इसके हमारा एग्जांपल्स कोई हैं कौन भी कौन से? अगर कोई भी Dusting चीज powder। एक्टिविटी हो रहा है, जैसे Dusting सपोज powder हमारा क्या फिंगर होता है? जाके कोई भी These हीटिंग are एलिमेंट पे those टच कर powders दिया which तो are हीट meant हमको for तब फील external होगा जब यहाँ से application on न्यूरॉन्स के skin for सेंसरी local न्यूरॉन्स के action। थ्रू हमारा अब ब्रेन तक dusting जाएगा, powder वैसे ठीक है। powders होते तो हैं यही आपका जो हम रिसेप्टर लोग पे यूज करते मतलब हैं क्या जो बाइंड होगा, लोकल फिर एक्शन आपका के कहाँ लिए, जाएगा सेंसरी ठीक है? न्यूरॉन्स में, लोकल सेंसरी एक्शन के न्यूरॉन्स लिए से हम कहाँ लोग जाएगा इसको आपका यूज करते हैं। सीएनएस में जाएगा। सीएनएस क्या करेगा, किसी को एनालाइज कहीं करेगा घाव जो हो क्या गया एक्टिविटी या छिल गया, वहाँ पे तो क्या उसमें प्रॉब्लम है, जो powder हम हीट लोग यूज करेंगे ना, वो क्या होता है पता चल रहा है, तो डस्टिंग वो पाउडर हमारा होता है ब्रेन कि क्या वो करेगा, लोकली जहां पे एनालाइज हम करेगा अप्लाई किए सीएनएस, वो सिर्फ तो वो उसी फिर जगह नेक्स्ट पे क्या जो करेगा, अपना वो एक्शन आपका मोटर शो न्यूरॉन करेगा, को ठीक है। सिग्नल देगा। फिर मोटर न्यूरॉन्स कहाँ They सिग्नल are देता है, हमारा applied in very इफेक्टर fine ऑर्गन state या to avoid स्केलेटल local मसल्स को। तो हम irritation। लोग अपना क्या ये करें, क्यों वहाँ से अप्लाई किया हम जाता है? तुरंत लोकल हटा इरिटेशन लेंगे। वगैरह तो से ये भी विथिन बचने के बहुत लिए कम जो कॉस्मेटिक्स लिमिटेड वगैरह भी बहुत जो कम होते हैं ना, समय के लिए होता है, वो भी इसलिए हम हम लोग लोग इसलिए यूज करते हैं ना कि पढ़ने में इरिटेशन लग ना रहा है हो, जो लाइक जो है सो जहां काफी पे हम लंबा अप्लाई कर ड्यूरेशन रहे है, लेकिन हैं ऐसा नहीं होता है। वो शॉर्ट वहां पे ड्यूरेशन जो में है ही अपना एक्शन हम हो, चाहे कैच भी करते हैं, वो तुरंत हटा ठंडक भी देने लेते के लिए हैं, डर्मी ठीक है। कुल लाइक हम कोई पाउडर यूज कर रहे इन्वॉल्व इन द हैं तो जहां रिफ्लेक्स पे हम आर्ट, लगाएंगे वहीं पे ये वो तो हम अपना बता ही जो रखते सो हैं नेक्स्ट क्लास एक्शन में, शो जो करेगा, अभी हम वहीं पे बताए वो ना अपना जो ठंडक देगा रिफ्लेक्स हमको, है कि एक्शन या नहीं? रिफ्लेक्स आर्क क्या इसका होता है। एग्जांपल क्या जब होगा? हम कोई एग्जांपल भी की मैं चीज बात को करूं तो मतलब क्या जो सैलिसिलिक स्टिमुलाई एसिड का को जो हम पाउडर टच होता करते है हैं या वो हमको ठीक है, टच करें, सैलिसिलिक एसिड बात वही है, कंटेनिंग ठीक है। पाउडर्स। जैसे अगर मान के चलिए। चलते हैं जो अब इसके कैंडल जल प्रॉपर्टीज रहा क्या है, होते वहाँ पे हैं? उंगली जो हमारा हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं मतलब उनके क्या कहीं हमको प्रॉपर्टीज और हैं? ध्यान है, हमको वहाँ पे तो टच पहला हो गया उसका प्रॉपर्टीज है हीटिंग उसका जोन पे, तो नॉट हमको तो प्रोड्यूस ऑब्वियसली एनी बर्न फील लोकल होगा। इरिटेशन। तो हमारा अगर जो सेंसरी हम न्यूरॉन्स पाउडर क्या लेते हैं करेगा, अगर वो आपका इरिटेशन कॉज सिग्नल करेगा लेके तो जाएगा क्या ब्रेन हमारा के कोई पास, भी पेशेंट ब्रेन जो क्या है उसको करेगा, यूज एनालाइज करेगा क्या? करेगा। नहीं करेगा। एनालाइज अगर आप कोई करने का पाउडर वो हमारा लगाते क्या हैं वो आपको करेगा, इरिटेशन कॉज कर रहा मोटर है, इचिंग न्यूरॉन्स हो के रहा थ्रू है, हमारा तो आप स्केलेटल उस मसल्स पाउडर को को नहीं यूज सिग्नल करेंगे देगा। दोबारा, हमारा है ना? स्केलेटल तो वो मसल्स उसका कौन पहला सा है, हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? लिम्स है, नॉट प्रोड्यूस एनी तो हम क्या करेंगे, लोकल तुरंत वहां से अपना इरिटेशन, हाथ ठीक हटा है? लेंगे। नेक्स्ट क्या ठीक है? है, इट शुड तो बी ये जो फ्रीली आपका फ्लोइंग। एक्शन होता है ना, मींस क्या जो टच करने से लेके फ्लोइंग हाथ का मतलब हटाने क्या है? तक का, लाइक आप इसका अपने जो भी स्किन एक्टिविटी पे रहता है उसको पाउडर हम को क्या अप्लाई बोलेंगे, किए, ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन या अब रिफ्लेक्स आप एक जगह पाउडर डालें, ठीक है। अब उसको आप ऐसे लाइक अगर फैला रहे हैं तो वो फ्रीली क्या है कि फिर आपका आपके नेक्स्ट स्किन कौन पे सा है, फैल जाना चाहिए, वो ऑटोनॉमिक एक नर्वस जगह सिस्टम इकट्ठा ANS, ना तो हो, इसको है ना? हम फ्रीली फ्लो हो सके वो चारों तरफ। कंट्रोल बाय It इटसेल्फ, should ठीक है। have good मतलब क्या absorption जो capacity। इनवॉलंटरी जो भी मतलब जो एक्शन हमारा एक्टिविटी पाउडर रहता है है जो कि हमारे उसके पास कंट्रोल में नहीं है, एब्जॉर्प्शन की जो जैसे कि हमारा कैपेसिटी है वो हार्ट बीट अच्छी होनी चाहिए, अच्छे मतलब कैपेबल हो कि वो अच्छे से हमारे सिस्टम की सर्कुलेशन में जो है करते रहता है ब्लड एब्जॉर्ब हो सके, ब्लड ठीक भी है? ब्लड का सर्कुलेशन भी होते ही रहता है। वो हम लोग चाहेंगे जो ये जो थोड़ा देर के लिए रुक जाए, पाउडर 5 जो है मिनट के हमारा लिए रेस्ट कर ले, वो होगा होमोजीनियस होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होना भी चाहिए। हमारा विल पावर Next के है कंट्रोल में जो good एक्शन या spread ability एक्टिविटी and नहीं है उसको covering हम क्या capacity। बोलेंगे, अभी मैंने बताया ठीक है, कि जो कि मेनली spread हमारा capacity स्मूथ मतलब मसल, like ग्लैंड, जैसे या फ्रीली हार्ट, फॉलोइंग जो मैंने बात हार्ट किया या अदर कि वो इंटरनल अच्छे ऑर्गन से जो में है आपका स्प्रेड हो हार्ट सके के अलावा हमारे लंग्स भी हो डर्मिस सकता लेयर है, के ऊपर, ठीक है लीवर ना? भी हो उसके पास सकता एक है, अच्छी सब जो अपना अपना काम कर है रहे हैं स्प्रेड ना, करने की ठीक है। एबिलिटी होनी और चाहिए, इसके ठीक अलावा है? क्या है आपका मेंटेन होम्योस्टेसिस। चलिए अब होम्योस्टेसिस में क्या इसमें क्या क्या हमारा मिला हुआ रहेगा? सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी को स्टेरलाइज्ड एडजस्ट कितना? कर लेगा, 50 ग्राम, ठीक है। एक होता है स्टार्च हीमोस्टेसिस, पाउडर एक होता है 25 होम्योस्टेसिस। ग्राम, हीमोस्टेसिस जिंक हो गया ऑक्साइड मींस ब्लड का पाउडर क्लॉट 20 फॉर्मेशन का ग्राम, प्रोसेस, सैलिसिलिक ठीक है। एसिड फिर आपका पाउडर जो है 5 ऑटोनॉमिक ग्राम। अभी नर्वस मैंने सिस्टम जो है एग्जांपल में क्या आपका बताया था उसमें सैलिसिलिक एसिड, दो ये जो पार्ट है में हमारा बटा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा ठीक आपका है? सिंपैथेटिक, एक है अब इसको भी पैरासिम्पैथेटिक। सेम वही चीज होगा। सिंपैथेटिक प्रोसीजर नर्वस में हम लोग सिस्टम जब में आते क्या होगा, हैं हम लोग बता ही रखते थे लेवल
जो उसमें क्या रहेगा, स्ट्रेस कंडीशन में होगा, उसमें हमको जो सो जब ऐसा पाउडर जो हम बनाएंगे वो एक्सटर्नली यूज वाला है, उसके ऊपर अगर हम एक्टिविटी होता है इस चीज का लेवल ना लगाए कि ये एक्सटर्नल यूज वाला है, और कोई पेशेंट जो है सो जो पढ़ा लिखा ना हो, ना पता हो, ना जानकारी हो, या जो फार्मासिस्ट है जो उसको नहीं बताया होगा, तो मे भी हो सकता है उस पाउडर को इंटेक कर ले। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा, जब हमारा बॉडी लेवल लगाना कंडीशन में होगा या रिलैक्सेशन मोड में रहेगा। एक्सटर्नल यूज ओनली। ये हमारा अब इसका प्रोसीजर क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो नर्वस सिस्टम जो पाउडर्स है ऑटोनॉमिक उसको जो पहले हम लोग एक्यूरेट जो सो हम इधर देख रहे हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है हमारा डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है,
आई फिर में next क्या देखेंगे तो होगा? हमारा आई क्या Mix होगा, जो them in आपका ascending order constrict of होता their है। weight, same तो क्या होगा वही आपका जिसका वेट dilate कम होगा उसको ठीक पहले है। और फिर उसके बाद जो है ascending Constrict order में and dilate मतलब सबको हम जानते लोग हो? मिक्स करते जाएंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट मींस क्या, जो फिर से एक बार इसका आपको बता narrow दे रहे हैं, होगा, लाइक dilate इसमें अगर मतलब मिक्स करना होगा सबसे मतलब पहले relax सबसे form कम में अमाउंट आएगा, वाला ठीक को है, मिक्स करेंगे। simple में। कौन सा? फिर आपका जो है सैलिसिलिक आपका एसिड, फिर किसको? सलाइवा पे क्या जिंक इफेक्ट ऑक्साइड पड़ेगा, पाउडर, तो आपका फिर सलाइवा का कौन? सिक्रेशन स्टार्च को प्रमोट पाउडर करेगा। और फिर कौन सा? प्यूरिफाइड टॉर्क स्टेराइड्स पैरासिम्पैथेटिक। पाउडर। ठीक इसके है, अलावा और क्या है ये आपका? वैसे हार्ट असेंडिंग बीट ऑर्डर में जिस नॉर्मल ही उसको रहेगा, हम स्लो मिक्स हार्ट करेंगे, बीट ठीक है। रहेगा। नेक्स्ट क्या फिर होगा? आपका जो है पास मिक्स्ड ब्रोंकस मींस क्या, जो पाउडर लंग्स का जो थ्रू सीव एक्टिविटी नंबर है 80 उसमें आपका जो है और ब्रोंकाई को 120। कॉन्स्ट्रिक्ट जो करेगा, हमारे मींस पास क्या, जो जो लैब्स उसका में आप एरिया देखेंगे साइज कि फार्मास्यूटिक्स के लैब नैरो में करेगा, हमारे ठीक है। पास सीव होता है, ठीक है। फिर इसके सीव अलावा means, हमारा क्या है, फूड में छन्ना, डाइजेस्टिव जिससे हम लोग घर ऑर्गन में से आटा छालते क्या हैं ना, करेगा आपका तो पेरिस्टाल्टिक वैसा वाला मूवमेंट सीव और होता है जो भी हमारे हमारा पास। एंजाइम्स अब सीव में भी या बहुत एसिड सारे का कैटेगराइज सिक्रेशन को होते ये हैं, तो प्रमोट जो करेगा, इसके पैरासिम्पैथेटिक लिए नर्वस जिसमें हम सिस्टम। पाउडर को जो इसके सीव अलावा करेंगे जो ना, हमारा लीवर मिक्स से पाउडर को वो बाइल कौन सा होना चाहिए? तो 80 सीक्रेट टू होता है, जो 80 कि और डाइजेशन में 120 हेल्प नंबर करता के है, पाउडर से उसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसाइड फैट में। इसके हिसाब से उसका भी देखेंगे कि आपका उसको हमको रिलीज 80 होगा नंबर से आपका पास लीवर करना में, ज्यादा ठीक बेहतर है। है या इसके अलावा जो 120 हमारा नंबर से, ठीक यूरिनरी है। ब्लैडर है, जहाँ उसको पे हम लोग यूरिन पास आउट स्टोर रहता करेंगे है, उसको क्या सीव करेगा, से, ये और फिर उसके कॉन्स्ट्रिक्ट बाद क्या करेगा, ठीक करेंगे? है। मिक्स फिर देम इसका लाइटली ठीक लगभग एंड उल्टा ट्रांसफर किस में टू रहता है हमारा? कंटेनर। उसको लाइटली जो सो हल्का मिक्स कर सिंपैथेटिक देंगे में। सबको आपस सिंपैथेटिक में क्या होगा में आपका? भी हो सकता है, प्यूपिल देखो जो अभी है, इसमें क्या था, जो 4 ओपनिंग पाउडर्स ऑफ थे, आइज मे भी हो रहता है सकता है ना, कि वो आपस वो में आपका अच्छे से डायलेट मिक्स ना होगा। हुआ हो। फिर उसको क्या है आपका कि लाइटली जस्ट उसको उसमें हल्का सा मिक्स करेंगे सलाइवा सीक्रेट और हो फिर रहा क्या था, उसको तो इसमें क्या ट्रांसफर होगा, कर लेंगे हम लोग इनहिबिट किसी होगा, एक फर्दर प्लस सलाइवा का कंटेनर में, ठीक सिक्रेशन है। वो कंट्रोल नेक्स्ट क्या करेगा, होगा? ठीक है। प्रोटेक्ट इट इसके अलावा फ्रॉम उसमें हार्ट बीट स्लो था, तो इसमें क्या होगा, फास्ट होगा, एक्सेलरेट करेगा, जो बढ़ाएगा। हमारा जो पाउडर होगा फिर उसको इसमें ब्रोंकस वैसे जो था आपका कंटेनर में हम लोग कॉन्स्ट्रिक्ट था, तो उसको इसमें डायलेट ट्रांसफर होगा, करेंगे, ठीक है। जो है सो फिर आपका जो है इसमें क्या था, हमारा होने का चांस सिक्रेशन कम हो रहा था, जो भी हमारा डाइजेस्टिव माइक्रोबियल ऑर्गन ग्रोथ था, कम हो, ठीक है है ना। उसमें आपका उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक फूड का मूवमेंट भी हो रहा था, बताने का मतलब क्या, पेरिस्टाल्टिक जैसे मूवमेंट। बरसात के इसके मौसम अलावा में जो आपका जो भी है एयर में क्या हो जाता है, जो भी मॉइस्चर एंजाइम होता है, तो उस मॉइस्चर अगर मॉइस्चर जो हमारे प्रोडक्ट में लग जाएगा, मॉइस्चर कंटेन हो जाएगा, तो क्या बंद वो हो जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी ठीक है। खराब हो जाएगा, हमारा जल्दी उसमें लीवर में क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा, कन्वर्जन है ऑफ ना। ग्लाइकोजन तो इनटू इसलिए क्या ग्लूकोज। उसको प्रोटेक्ट करेंगे रीजन हम लोग क्या है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक फाइट एंड फ्लाइट कंटामिनेशन से, कंडीशन ठीक में है। रहता है, तो चलिए, फाइट एंड फ्लाइट में अब क्या नेक्स्ट चाहिए, हमारा एनर्जी पाउडर हम लोग कौन को सा है? ज्यादा चाहिए, एफरवेसेंट तो एनर्जी जो है हमारा स्टोर एफरवेसेंट फॉर्म में पाउडर रहता है क्या ना होता है? ग्लाइकोजन में, तो उसको ऐसे ये क्या पाउडर्स करता होते है, हैं ब्रेक करके जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एक्टिव फॉर्म पानी में जाने के बाद एनर्जी जो में। सो फिर CO2 आपका जो रिलीज है करते हैं, उससे के मतलब बाद कार्बन क्या होगा, डाइऑक्साइड एटीपी का रिलीज करते प्रोडक्शन हैं, करेगा, जिससे हमारे अब बॉडी को देखो, एनर्जी like मिलेगा, जब तभी हम तो लोग हम और इनो तेजी से या भागेंगे ना। एस्प्रिन या डाइजीन, फिर इस नेक्स्ट टाइप क्या के आपका जो हम लोग सिक्रेशन ऑफ पाउडर्स एड्रेनालिन एंड इंटेक करते हैं, नॉरएड्रेनालिन, तो ठीक है। आप जनरली देखते होंगे इनो को हम तो लोग आपका इंटेक ये करने से आगे आप पहले क्या लोग करते हैं, करोगे उसको पानी में डाल के मिक्स करते हैं, नॉरएड्रेनालिन, मिक्स तो करते ये हैं ना। आपका क्या है, वो क्यों मिक्स न्यूरोट्रांसमीटर करते है, हैं, वो ठीक है। इसलिए मिक्स करते हैं कि फिर जब हम आपका उसको ये पानी क्या में था, डालेंगे ना, इनो को, तो आप देखते हो उससे यूरिनरी बुलबुला ब्लैडर को निकलता ये है क्या कर रहा था, और उससे कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट कर गैसेस रहा था, रिलीज तो ये होते हैं। क्या वो कौन करेगा, से गैस हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट CO2 नहीं करेगा, गैस है मतलब वो। डायलेट कर, वो गैस कौन ठीक सा है। है? CO2। अब देखो कि तो अगर हम इतना उस तो आप इनो लोग को समझ गए, डायरेक्ट अपने दोनों सिस्टमिक का सर्कुलेशन में इंटेक मतलब करते क्या हैं जो बाय हमारे ओरल बॉडी रूट, पे क्या है तो वो इफेक्ट अगर करता हमारे है, पेट में स्टमक में पैरासिम्पैथेटिक जाने के एंड बाद अगर वो सिंपैथेटिक CO2 नर्वस रिलीज करेगा, तो सिस्टम, फिर क्या होगा? ठीक है। वो CO2 फिर कहीं ना next कहीं क्या है, एक हमारे और हो पेट सकता है, में स्वेटिंग भी इरिटेशन होता है, कॉज करेगा, मे भी हो सकता है कि सिंपैथेटिक वो में अल्सर को स्वेटिंग कॉज करेगा हमारे होगा पेट में जाने के बाद आपका, CO2, है पैरासिम्पैथेटिक ना। में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एफरवेसेंट इसके पाउडर अलावा ऐसे हार्ट पाउडर्स रेट होते भी हैं, बढ़ these are जाएगा, those ब्लड प्रेशर भी बढ़ powder which जाएगा, produce effervescence, ऑक्सीजन का मतलब वो इंटेक भी बढ़ effervescence जाएगा, को प्रोड्यूस करते हैं। effervescence means पैरासिम्पैथेटिक में कि नॉर्मल रिलीज रहेगा, CO2 को वो ठीक है। रिलीज ये सब भी करता आप लोग है, ठीक है। एडिशनल effervescence पॉइंट का लिख मतलब ही सकते वही हो। होता है कि फिर आपका क्या है, release सिंपैथेटिक CO2, नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब का कार्बन देखेंगे डाइऑक्साइड को तो ये रिलीज कहाँ पे करेगा। आपका लोकेटेड रहता है, इट कंटेन्स थोरैको मेडिकामेंट लुम्बर API रीजन, मिक्स्ड विद थोरैको लुम्बर एसिड रीजन तो एंड जानते हैं ना, बेस। थोरैसिक इसमें जो कैविटी मेडिकामेंट मतलब जो होता है थोरैसिक वो क्या रीजन मिक्स होता है एंड उसमें, लुम्बर रीजन, एसिड दोनों और को बेस, इंक्लूड दोनों करके, मिक्स्ड होता है ठीक उसमें, है। ठीक है। ये क्या करेगा आपका, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें कौन सा रोल करता है आपका, CO2 रिलीज होने का मेन कारण क्या है कि उसमें मेडिकामेंट में जो है एसिड और बेस
ठीक है, दोनों मिक्स किया हुआ रहता है, मतलब ठीक क्या है, जो हमारा उस वजह से जो है न्यूरॉन्स में CO2 को करते रहता रिलीज है, करता है, ठीक है। अब मतलब उसके क्या एग्जांपल में क्या हो information जाएंगे, को carry इनो, करता है, एस्प्रिन, ठीक है। डाइजीन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है आपका, सॉरी डाइजीन, हार्ट रेट को तो ये सारे बढ़ेगा, क्या हो जाएंगे हमारे हार्ट रेट इफरविसेंट जब पाउडर, भी ठीक, कोई बढ़ेगा दिक्कत तो आपका समझने ब्लड प्रेशर भी में, वैसे बढ़ेगा, पाउडर ठीक जो है। है सो रिलीज करेगा क्या, ब्लड प्रेशर तो सब जानते हो ना, ठीक है, या इफरविसेंस, इफरविसेंस का मतलब ही वही होता है कि इसके अलावा और क्या करेगा, डायलेक्ट ब्रोंकाई एंड प्यूपिल्स, ठीक है, जो हमारा अब जो ऐसे पाउडर्स का एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेजेस की मैं बात करूं, हम देखें पहला एडवांटेज क्या है, इट पीपल इनहैंस को भी द डायलेक्ट करके एब्जॉर्प्शन ऑफ रखेगा, ठीक ड्रग, है, ऐसे पाउडर जो है डाइजेशन, हम देखे थे जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोक रखा था, इंक्रीज करते हैं या इनहांस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या, जो भी सिक्रेशन था उसको भी इनहिबिट करके रोक के रखे हुए था। और ये हमारा कब एक्टिवेट रहता है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, ठीक है। It is यहाँ तक में used कोई to डाउट, conceal ठीक the उसका सिंपैथेटिक का ठीक उल्टा कौन सा होगा हमारा, like पैरासिम्पैथेटिक। इसका रीजन कहाँ है, क्या होता है, क्रेनियोसैक्रल रीजन, ठीक है। और डिस्गस्टिंग रीजन में ये प्रेजेंट है, वो जैसे था ना थोरैकोलुम्बर रीजन, इससे ये कहाँ पे रहेगा, कौन सा टेस्ट, क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन, वहीं पे आपका इसका लोकेशन रहता है। खराब टाइप सा न्यूरोट्रांसमीटर इसमें कौन सा काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन करने के लिए या कंसेल करने के लिए, ढकने के लिए, जो हम क्या है उसमें हार्ट रेट बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा, के फॉर्म में उसको कम होगा, रेस्ट कंडीशन में है, हार्ट रेट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। स्टिमुलेट डाइजेशन, उसमें क्या था, डाइजेशन को रोक के रखा था, सॉल्ट का जो क्योंकि वहाँ हम देखे थे गैस्ट्रिक जो भी हमारा सिक्रेशन उसको रोक रखा है, इफेक्ट भी शो करते हैं। इसके अलावा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड का एलो नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब मूवमेंट नहीं होगा तो डाइजेशन भी नहीं होगा, हमारा कोई एंजाइम भी सीक्रेट नहीं हो रहा था, इसमें क्या था, एंजाइम भी सीक्रेट होगा और डाइजेशन प्रोसेस भी होगा। पहला क्या होता है उसमें, क्या था, सोडियम हमारा बाइकार्बोनेट, क्या था, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था ना, सिट्रिक एसिड, सॉरी डायलेट हो रहा था, टार्टनिक हो रहा एसिड था ना, इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, एनहाइड्रस सोडियम वो कार्बोनेट, जैसे आपका फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में एक्टिव रहता है, तो ये हमारा कब रहेगा, रेस्ट एंड 25 ग्राम, तो भी रिलैक्स कंडीशन में होगा, ठीक है। जो प्रोसीजर होता है, ये हमारा प्रोसीजर दो मेथड पे काम करता है, नर्वस सिस्टम है, जो कि हमारा दो मेथड पे काम करता है। कौन सा, इफरवेसेंट पाउडर्स को रीजन रहता है, वहां पे इसका रोल रहता है, गट मेथड रहेगा, है, तो आपको सीधा समझना है, पाउडर में बता रहा हूं ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। प्रोसीजर है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन कौन सा हो गया, जो हमारा के मेथड्स पे काम करता है, कौन कौन सा, एक पहला हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन रीजन तक है, ठीक है। हो गया इसमें कौन सा है आपका, हीट मेथड में क्या हो गया, फंक्शंस इंडिपेंडेंटली बट मॉड्यूलेटेड बाय सीएनएस, ये अपना काम खुद ही करता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका कंट्रोल किसका रहता है, आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड इसका मेनली कंट्रोल क्या है, मोटिलिटी मींस क्या होता है, इंग्रेडिएंट को क्या करेंगे हम लोग, मोटिलिटी मींस होता है मूवमेंट के साथ, ठीक है, मिक्स करेंगे, मूवमेंट जो अलाउ कर रहा है, उसके लिए हीट द मिक्सचर एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन वाटर बाथ, जो वाटर बाथ जो होता है ना, हमारे लैब्स में वाटर बाथ रखे हैं, तो वाटर बाथ में हम क्या करेंगे, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उस मिक्सचर को हीट करेंगे, जानते हो आप लोग, हमारा स्टोमक में देन क्या करेंगे, वाटर रिलीज फ्रॉम सिट्रिक एसिड, हमारा जो भी डाइजेस्टिव जो भी पाउडर, अब जो वो पाउडर होगा उसमें सिट्रिक एसिड से जो वाटर रिलीज होगा, वो सब आपका किसके अंदर होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ब्लड फ्लोज इन दी रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स, जो फूड डाइजेस्ट होता है, तो फूड जो डाइजेस्ट पाउडर ग्रेन्यूल्स जो एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ मारा जाता है, सुखा के जो सो सर्कुलेशन में जाता है, उसको सप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, हमारा ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट को भी कैरी करके चलता है, मींस ट्रांसपोर्ट करता है के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, पेरिफेरल नर्व स्ट्रक्चर, इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आफ्टर मॉइस्चर द सिट्रिक एसिड मिक्स्ड विद तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मीडियम जो है एसिड है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट ये के आउटर साथ मोस्ट मिक्स लेयर करेंगे, जो रहेगा ना उसको हम ग्रेनुलेटर्स इज न्यूरियम बोलेंगे, ठीक है। पेरिन्यूरियम कहाँ पे रहेगा, जो हमारा स्कल रीजन हम पढ़ाए थे ना, जो हमारा तो फाइबर जहाँ से जो पाउडर है ना, निकल रहा था, उसको क्या करेंगे, ये क्या करेगा आपका, उसको मॉइस्चर में क्या जो लेयर प्रोवाइड करेगा, सेम ये क्या है, मान लीजिए ये इनो है, इसका इंडो नाम से ही पता चलता है, ये कहाँ रहेगा, इनसाइड में रहेगा वाटर में, तो ये क्या करेगा, कवर्स इंडिविजुअल फाइबर, मतलब क्या जो टोटल पाउडर का जो मिक्सचर है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग पाउडर में वाटर में मिक्स कर दिए, तो उससे क्या होगा, वाटर से CO2 आपका जो है निकल गया, CO2 निकल गया, फिर हम लोग उसको अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन वाला रीजन जो है इसमें कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बस ये दो मेथड हैं, इसमें कोई डाउट, ठीक है, प्रोसीजर उसके। फिर हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट देखने जो क्या सब रोल रहता है, ठीक है। न्यूरोपैथी मतलब क्या होता है, जो हमारा जब डिजीज का कंडीशन रहता है ना, तो नर्व डैमेज होता है, दो सब्सटेंस व्हिच आर मींट फॉर नर्व डैमेज होगा तो ऑब्वियसली हमारा अप्लाइड सिग्नल का ट्रांसमिट में प्रॉब्लम आएगा। अब डेंटिफ्राइज क्या है, जो हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस साफ करने के लिए यूज करते हैं, होता है जब हमारा बॉडी में जो हम लोग जो अपने दांत में टूथब्रश के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डेंटिफ्राइज, ठीक है, डेंटिफ्राइज क्या होता है, ये भी
एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, एक्सटर्नल यूज वाला ही है। अब लाइक हम लोग ब्रश कर रहे हैं रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है, या टूथ एलर्जिक वाला एक्टिविटी जो होता है हमारे बॉडी में, फिर इंटेक तो नहीं करते हैं ना, क्या है ऑटो इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम बाहर का ही बॉडी सेल से फाइट जब करता है, वो भी क्या होता है, एक हमारे लिए एक्सटर्नल यूज का पाउडर होता है, कंडीशन तो नहीं है ना, दे एंड अप्लाइड विथ द हेल्प ऑफ नर्व इंजरी, हम लोग अप्लाई करते हैं, हमारा नर्व सेल डैमेज हो गया तो जिसके वजह से नर्व सिग्नल जाएगा नहीं, सिग्नल जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस या सेंसरी लॉस। पैरालिसिस मतलब क्या बोलते हैं, जो आपका ऑर्गन मतलब क्या है अवेलेबल एज सेंस नहीं कर रहा है, ये जो डेंटिफ्राइज जो होते हैं वो किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, काम नहीं करता है ना, पाउडर के फॉर्म में, आप आग में भी उसको टच कर दोगे तो कुछ लिक्विड के फॉर्म में, और क्योंकि वहां पे आपका के फॉर्म में, ठीक है, क्या क्या सेंसरी नर्व से सीएनएस तक जा ही नहीं रहा है तो उसको क्या पेन फील होगा, और पेन तो तभी फील होगा ना जो हमारा सीएनएस तक पहुंचे, वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो सेम वही चीज माउथ फ्रेशनर किसमें आया, लिक्विड में कवर किए थे, ठीक है, और जेल्स भी आते हैं इसके लिए कुछ। पेरिफेरल नर्वस अब इसका सिस्टम, एग्जांपल क्या होगा, सिस्टम क्या होता है, सैकरीन सोडियम, तो अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है थ्रू आउट आवर बॉडी, कंटेनिंग जो टूथपेस्ट होता है, और सैकराइन सोडियम कंटेनिंग टूथपेस्ट। आप जब टूथपेस्ट लोगे ना तो आप उसके ऊपर देखना, अगर ये चीज लिखा है कि उसमें ये प्रेजेंट है, वो एक बेटर क्वालिटी का टूथपेस्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी टूथपेस्ट लेने जाओ तो ये सब चीज थोड़ा सा जो सो, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो वहां पे जो दिखना चाहिए ना, कोई टूथपेस्ट लेने जा रहे हो तो भाई उसमें कंटेनिंग है कि नहीं है, ठीक है ना। हम इसमें देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका जो है क्या क्या कंटेन होगा, कितने न्यूरॉन्स में डिवाइड है आपका, कितना क्रेनियल नर्व 5 ग्राम, स्पाइनल नर्व, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट कितना में कैटेगरी में डिवाइड है आपका, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक में सोडियम कितना, सोमैटिक 2 ग्राम, मतलब क्या जो रोल प्ले करता है आपका फाइट एंड फ्लाइट में, जो कि वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए, ऑटोनॉमिक, इनवॉलंटरी के लिए, इनवॉलंटरी मतलब रेस्ट कंडीशन के लिए, इसके अलावा क्या है फिर से ऑटोनॉमिक में लेशन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, क्या होता है, में हम these are those powder हमारा which are meant for फ्लाइट कंडीशन के लिए जो into the body cavity and inhalation by nose with the help of, ठीक है, और इसका ठीक उल्टा किसमें था, पैरासिम्पैथेटिक जो कि रेस्ट कंडीशन में होता है, कि हमारे बॉडी कैविटी में हार्ट रेट का कंट्रोल रहेगा और आपका डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, इंसिएट रहेंगे, इंसफुलेटर्स के ठीक है। हेल्प इसके अलावा जो भी है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, नेक्स्ट आपका क्या है, जो आपका इसका मेजर रोल कहां पे रहता है, इंसफुलेशन, जो ऐसे पाउडर्स होते हैं जो हम लोग अपने नेजल रूट से होम्योस्टेसिस में इनटेक करते हैं, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी जो टेंपरेचर एडजस्ट करता है, इंसफुलेटर्स होते हैं उसमें, जिसके हेल्प से जो हम लोग उसको